नमस्कार दोस्तों, studymirror.com पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए पॉलिटी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप भी किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादा समय न गवाकर हम सीधा उन प्रश्नों को करते हैं ताकि एक शॉर्ट वीडियो में उन 100 प्रश्नों को कवर किया जा सके। दोस्तों, पहला प्रश्न है, किस वर्ष भारत की आकस्मिक निधि की स्थापना की गई थी? तो भारत की आकस्मिक निधि की स्थापना 1950 में की गई थी। संसद ने किसे केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए अधिकृत किया है? तो केंद्र सरकार को संसद ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए अधिकृत किया है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 किससे संबंधित हैं? तो संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता का अधिकार से संबंधित हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना अनुच्छेद 315 के अंतर्गत की गई है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो अनुच्छेद 51 का में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के कौन से न्यायाधीश के विरुद्ध भारतीय संसद में पहली बार महाभियोग चलाया गया था? तो सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे जिनके विरुद्ध संसद में महाभियोग चलाया गया था, उनका नाम CS कर्णन था। 7वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? तो 21A राइट टू एजुकेशन से संबंधित है, यानी शिक्षा के अधिकार से संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस तिथि को गठित किया गया था? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 12 अक्टूबर 1993 को गठित किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तिथि 12 अक्टूबर 1993। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ की अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 किससे संबंधित हैं? तो 19 से लेकर 22 तक संविधान के अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद 338 के द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। ग्राम पंचायत में अधिकतम कितने पंच हो सकते हैं? तो ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं। पंचायत के भंग होने पर कितने समय के भीतर चुनाव आयोजित होने चाहिए? तो 6 महीने के भीतर ग्राम पंचायत में पंचायत के भंग होने पर चुनाव होने चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। कौन भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति करता है? तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति आपको पता होना चाहिए, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। किसके प्रति संघीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है? तो संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था से संबंधित उपबंध किए गए हैं? तो अनुच्छेद 350A में मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा की व्यवस्था की गई है। संविधान द्वारा प्रदत्त किस मौलिक अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा स्वतः निलंबित करती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय जो मौलिक अधिकार है जो स्वतः से निलंबित होता है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे जो स्वतंत्रता के उपरांत भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान करता है?
भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। आपको पता होगा कि यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? तो भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। निर्वाचन से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया है। संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्यसभा का सभापति कौन होगा? तो राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। संविधान की किस अनुसूची में भारत की आधिकारिक 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की आधिकारिक 8 भाषाओं का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतरराज्य परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो अंतरराज्य परिषद का गठन 1990 में किया गया था, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। देश में नए राज्यों के सृजन एवं उनकी सीमा का निर्धारण का अधिकार किसे है? तो नए राज्य के सृजन और उनकी सीमा का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। यह अधिकार संसद को प्राप्त है। राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आय क्या है? तो राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आय 30 वर्ष है। भारत के सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारत के सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर भारत का राष्ट्रपति होता है। किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के अंतर्गत की गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन था, जिसके अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। सामाजिक और आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? सामाजिक और आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया गया था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पहली बार भारत में लाया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो 368 का संबंध संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकारों में किस संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था? तो प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकारों में 86वां संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था। कौन संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री होता है? संघ की मंत्रिपरिषद का प्रमुख। राज्यसभा के कितने सदस्य लोक लेखा समिति में सम्मिलित किए जाते हैं? तो 7 सदस्य होते हैं जो लोक लेखा समिति में राज्यसभा द्वारा सम्मिलित किए जाते हैं। लोकसभा के कितने सदस्य लोक लेखा समिति के सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य लोकसभा में लोक लेखा समिति के सदस्य होते हैं। किसे संघ लोक सेवा आयोग की सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित सिर्फ राष्ट्रपति कर सकते हैं। ये शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की गई है कि वो यूपीएससी में सदस्यों की संख्या का निर्धारण कर सकते हैं। कौन सा आयोग मतदाता सूचियां तैयार करवाता है? तो निर्वाचन आयोग है, जिसका कार्य ही है निर्वाचन से संबंधित, वही मतदाता सूचियों को तैयार करवाता है। किस संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया?
तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो 123 में, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश से जाते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। संयुक्त संसदीय समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त संसदीय समिति में राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए साधारण बहुमत की प्रक्रिया अपनाई जाती है। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष JV कृपलानी साहब थे। संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार वर्णित हैं? मौलिक अधिकार अनुच्छेद 15 से लेकर 35 तक वर्णित हैं। संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया था। राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। इसी तरह केंद्र सरकार का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। कौन सा न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय भी है? तो सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय भी कहते हैं। किस अनुच्छेद में पंचायत के गठन का प्रावधान वर्णित है? अनुच्छेद 40 में पंचायत के गठन का प्रावधान वर्णित है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। संघ क्षेत्र का प्रशासन किसके द्वारा होता है? संघ क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते किस माध्यम से दिए जाते हैं? तो भारत के संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा का गठन वर्णित है? तो अनुच्छेद 170 में विधानसभा का गठन वर्णित है। भारत विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। स्वतंत्र भारत में कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, जो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दिया गया है? तो प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दिया गया है। संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता पर किस राज्य में प्रतिबंध था? तो कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता पर जम्मू कश्मीर में प्रतिबंध था, जो हाल ही में आर्टिकल 370 के द्वारा हटा दिया गया है। आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर का एक अलग ही संविधान था, जो अभी हाल ही में 370 वहाँ से हटा दिया गया है। हम 370 पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि उसमें पूरी तरह से आपको समझाया जाए, उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आर्टिकल 370 में क्या क्या था कश्मीर के कानून में, उन सबको संशोधित किया गया और 370 कब हटाया गया, इस सबसे रिलेटेड
हम आपको एक अलग से वीडियो देंगे ताकि आपको आर्टिकल 370 से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए। फिलहाल हम इन 100 प्रश्नों को जल्दी करने की कोशिश करते हैं ताकि एक शॉर्ट वीडियो तैयार किया जा सके। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। लोकसभा सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के अधीन लोकसभा सचिवालय कार्य करता है। समानता का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक समानता। किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव को भारत का आर्थिक संविधान भी कहते हैं? औद्योगिक नीति 1956 को भारत का आर्थिक संविधान भी कहते हैं। किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान की गई है। लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का क्या आधार है? तो राजनीतिक शक्ति का आधार भारत की जनता है, ये भारत का संविधान कहता है। किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? अधिकतम 3 वर्ष के लिए अनुच्छेद 370 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ? तो लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। भारतीय संविधान भारत में किस प्रकार के शासन की व्यवस्था करता है? तो न्यायिक शासन की व्यवस्था भारतीय संविधान करता है। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? मूल संविधान में राज्यों को 4 वर्गों में रखा गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो अनुच्छेद 360 के आधार पर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था और भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। भारतीय संविधान किस प्रकार के मताधिकार की व्यवस्था करता है? तो वयस्क मताधिकार की व्यवस्था भारत के संविधान के द्वारा की जाती है और मताधिकार की उम्र 18 वर्ष है। भारत के संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में भारत के संसद भवन का उद्घाटन किया गया था 1927 में। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मंत्री के अतिरिक्त सभी सांसदों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। भारतीय संविधान में किस प्रकार के अधिकारों को समाविष्ट किया गया है? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु सदन का गठन कब हुआ? तो 1989 ईस्वी में त्रिशंकु सदन का गठन हुआ क्योंकि इसमें किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं था। निम्न में से किसको भारत का
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है। तो राष्ट्रपति को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति इनमें से किस देश की न्याय प्रणाली से ली गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति फ्रांस से ली गई है। भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। लोकसभा और राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो 6 महीने का लोकसभा और राज्यसभा के 2 अधिवेशन के बीच अधिकतम अंतर 6 महीने होता है। सीधे शब्दों में कहें तो लोकसभा और राज्यसभा के बीच जो सत्र चलते हैं, जो अधिवेशन चलते हैं, उनके 2 अधिवेशनों के बीच में 6 महीने का अंतर होना चाहिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 310 में है। पंचायतों के चुनाव के लिए फैसला लेने का अधिकार किसके पास है? तो पंचायतों के चुनाव के लिए फैसला राज्य सरकार ले सकती है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो मौलिक अधिकारों की व्यवस्था भारतीय संविधान में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान द्वारा ली गई है। अगर कोई लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उस व्यक्ति की न्यूनतम आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष न्यूनतम आयु लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए होनी चाहिए और राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। भारत देश में राष्ट्रपति के पद को खाली होने के बाद कितने महीनों में उस पर किसी और को नियुक्त किया जाना चाहिए? तो 9 महीने के अंदर भारत के राष्ट्रपति के पद खाली होने पर किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति की जानी चाहिए। अब तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? तो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत में की जा चुकी है। भारत में किस वर्ष भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ है? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया था। संविधान के मुताबिक विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या संविधान के मुताबिक है वो 500 है। दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया और आपको लगता है कि ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो कृपया करके इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। studymirror.com आपके लिए इसी तरह के PDF और वीडियो लेकर आता रहता है। अगर आपको किसी भी वीडियो से रिलेटेड PDF चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ताकि आप उसे आसानी से डाउनलोड कर जब चाहे तब पढ़ सकें। तो दोस्तों, फ़िलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।